Good morning, students. Today I will teach 10th standard, first flight, first chapters, first poem, Dust of Snow. Okay, it is written by रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एक छोटी सी पोयम है लेकिन बहुत बड़ा मैसेज प्रोवाइड करता है। तो पहले मैं इसके लिए स्क्रीन शेयर करूँ। ओके, डस्ट ऑफ स्नो, राइटर का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब इसमें दो ही ग्लॉसरी में मीनिंग दिया है। हेमलॉक जो 4th लाइन में लिखा है, हेमलॉक एक पॉइजनस प्लांट है विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स। उसके फ्लावर्स पॉइजनस सब्सटेंस है। फिर लास्ट लाइन में रूड मतलब हेल इन रिग्रेट मतलब पछतावा होना, जिसके ऊपर पहले हमें पछतावा था। अब मैं इसके बारे में पहले जो पोएम में नहीं लिखा है उसके अलावा दूसरी बहुत सारी चीजें मैं बताना चाहता हूँ। इधर ध्यान दीजिए। द डस्ट ऑफ स्नो by Robert Frost is a small and simple poem with a deep meaning. Small and simple poem with a deep meaning. It expresses a significance of small thing. मतलब छोटी छोटी लाइफ चीजें लाइफ में कितने इंपॉर्टेंस है वो बताता है। In changing one's attitude मतलब हर इंसान का एटीट्यूड चेंज कर सकता है। The poem explains that the little things in life can make huge changes. मतलब छोटी छोटी चीजें लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस लाते हैं in our future. It also reflects that hard times in the life will lead to the happier times. मतलब लाइफ में खराब समय आएगा तो उसके बाद अच्छा समय भी आएगा if we can persist with it. मतलब डिफिकल्ट चीज या डिफिकल्ट समय को अगर हम फेस करना सीख लेना तो डिफिकल्ट समय के बाद अच्छा समय भी आएगा। ये इसमें शो किया है। अब इस पोएम के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे, फिर पोएम में समझा देता हूँ। द पोएट रिकाउंट्स मतलब याद करता है अ स्मॉल इंसिडेंट, एक छोटा सा इंसिडेंट याद करता है। और द पोएट रिकाउंट्स अ स्मॉल इंसिडेंट दैट चेंजेस हिज माइंड मतलब जिसकी वजह से उसका सोचने का नजरिया बदल जाता है। इट सीम्स वेरी सिंपल बट इट हैज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस मतलब मामूली सी बात लगती है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंस है इस बात का। द पोएट वाज वंस वेरी डिप्रेस्ड मतलब एक समय वो बहुत दुखी था, परेशान था। एंड होपलेस मतलब नाउम्मीद था। ही वाज इन द स्टेट ऑफ सॉरो मतलब बहुत दुखी था। पोएट बहुत दुखी था। एंड वाज लॉस्ट इन द थॉट मतलब अपने दुखी ख्यालों में खोया हुआ था। ही वाज स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था। सडनली अ क्रो दैट वाज सिटिंग ऑन द ट्री मतलब क्रो नाम का एक बर्ड, क्रो बताइए सबको, वो हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा था। शुक द ट्री मतलब वो जोर से अपने विंग्स शेक करता है तो ट्री भी शेक करने लगता है। एंड द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो मतलब ये ट्री के ऊपर बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े थे तो उसने अपने विंग्स शुक की तो बर्ड ने शुक किया तो ट्री भी थोड़ा कांपने लगा। उसकी वजह से ट्री के ऊपर जो छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े थे वो उसके ऊपर गिरे। किसके ऊपर? पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर। एंड द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो फ्रॉम द ट्री फेल ऑन द पोएट। इतना ही है। और ये उसके बाद बर्फ के टुकड़े गिरने से क्या हो गया, उसका मूड चेंज हो गया। जो बहुत दुखी था तो अब इसको देख के उसका मूड थोड़ा पहले से बेटर हो गया। ये इसमें समझाया है। मैंने अभी तक पोएम स्टार्ट की नहीं है, पोएम की समरी और मेन चीज समझा दी मैंने। द डस्ट ऑफ स्नो, पोएट्स नेम इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द क्रो, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी मींस क्रो हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा था, उसने अपना बॉडी शुक किया क्योंकि वो उड़ना चाहता था। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो मतलब उसने अपने विंग्स वाइब्रेट किए ना तो उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो मतलब बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े गिरे। किसके ऊपर? पोएट के ऊपर। कहां से? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री मींस क्रो वाज सिटिंग ऑन द हेमलॉक ट्री व्हेन ही shook his body the snow particles on the tree fall onto the poet's body. he ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड मतलब जब उसके ऊपर स्नो के पार्टिकल्स गिरे तो उसका हार्ट चेंज हो गया मतलब जो उसका दिल बहुत दुखी था, परेशान था, कोई सैड ख्यालों में खोया हुआ था, उसका मूड चेंज हो गया। हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड अवर
saved some part of a day I had rude मतलब regret, मतलब मुझे पहले लगता था कि आज मेरा दिन पूरा बर्बाद हो जाएगा, दुखी है, पूरा दिन दुख में जाएगा, लेकिन बाद में जब उसके पास स्नो पार्टिकल्स गिरे तो उसका मूड पहले से बहुत बेटर हो गया। यहीं उसका मूड चेंज करने में स्नो पार्टिकल्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, खास करके क्रो ने, क्योंकि क्रो ने अपना बॉडी वाइब्रेट किया, शेक किया, उसकी वजह से हेमलॉक ट्री वैसे छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े या स्नो के टुकड़े उसकी बॉडी पे गिरे और जिसकी वजह से उसका मूड चेंज हो गया। एक मामूली सी बात है, लेकिन पोएट का मूड बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। जनरली क्रो है ना अच्छा सिंबल नहीं माना जाता है, लेकिन यहाँ पोएट एक आयरनी कहना चाहता है कि क्रो जैसा समझ लो अनलकी एनिमल या बर्ड है, अनलकी क्रिएचर है जिसको अनलकी माना जाता है, फिर भी उसने उसका मूड चेंज किया। तो ये पोएम यही एंड होता है, क्वेश्चन आंसर हम बाद में डिस्कस करेंगे।